हमारा घर बसने दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर उनको ये लालच है अगर इसकी प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी पे हक जमाएगा, मैं ये कह रहा हूँ 4 साल पहले भी वो बेदखल थी, आज भी जो उसके नाम है ना वो अपने नाम तरवा लो। मेरे को किसी चीज़ का कोई लालच नहीं है, मेरे को सिर्फ मेरी वाइफ चाहिए, इन बच्चों की माँ चाहिए। और मैं यही चाहता हूँ कि अपनी बेटी का घर बसवाओ। कोई भी माँ अपनी बेटी का घर उजाड़ने में राजी नहीं होती। उसको जो जुड़वाने पे राजी कर रहे हैं ना, जो मिसगाइड कर रहे हैं, उनको कोई ये समझाओ। पंचकुला गए थे हम, 5 तारीख जो लगी थी वहाँ पे मेरी वाइफ नहीं आई थी, उसका मेडिकल लगा दिया गया था। और हमारी तरफ से मैं, मेरी मम्मी, दोनों बच्चे, मेरे पापा गए थे। और उनकी तरफ से उसका भाई, दादाजी और 2 अदर पर्सन थे, उनके नाम नहीं पता मेरे को। और केस जो आईओ थे वो गए थे। तो वहाँ पे बातचीत हुई, उनको समझाया गया उनको क्यों नहीं आए। वो बोले सर वो मेडिकल लगा दिया उसका, वो एडमिट है, बीमार हो रखी है। फिर मैडम ने मेरे से भी पूछा भाई क्या बात है बेटा, क्यों नहीं हो। मैं कहा जी कोई दिक्कत नहीं है, मैं कहा हमारी लड़ाई कुछ नहीं है इतनी बड़ी जितनी बना दी गई है। मैं कहा दूसरों के बहकावे में आके सारा काम खराब हो रहा है हमारा। मैं कहा ऐसे ऐसे हमारा घर बिगड़ा, जो मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, जिसके कारण। मैं कहा जी मैडम अब मेरी पहले तो ये है कि मेरा बच्चा हैंड ओवर किया जाए माँ के पास, क्योंकि सर्दी है, सर्दी में बच्चे की जान को खतरा है। क्योंकि दूध है, माँ ही पिला सकती है, बच्चा बाप के पास नहीं पढ़ सकता। एक माँ जो होती है वो बच्चे को हर तरीके से, हर मुसीबत से उठा के भी पाल सकती है, लेकिन बाप नहीं पाल सकता, ये सभी को पता है। और मेरा काम अब जैसे मैं घर पे बैठा हूँ, वहाँ पे जाता हूँ तो मेरा काम भी छुटा हुआ है। सारे हालात ऐसे हो रहे हैं, दिन पे दिन बदतर होते जा रहे हैं हालात। तो प्रवीण 3 तारीख को जो भी एपिसोड हुआ, जो भी घटना हुई, वो पूरी हरियाणा ने देखी। उससे क्या लगता है ये मामला सुलझ जाएगा, फिर जो दो गुना जो पेज चाहिए उलझ जाएगा? ये दुगना पेज तो ऐसे उलझ रहा है जो उनको भड़का रहे हैं। अगर वो आके मेरे को ये बता देते, या मेरे को मीडिया कर्मी भाइयों को ये बता देते अगज्योति ऐसे ऐसे गिर गई है और उसका मेडिकल दे रहे हैं हम, तो इतनी बात होती नहीं ना। हम सीधा हॉस्पिटल में चले जाते, बेरा लेते उसका। जब हमारा जो मेन मकसद था वो तो हमारा सोल्व हो ही गया था, समझौता तो हमारा हो चुका था। उसके बाद तो कोई बात ही नहीं थी, बस इतनी बात थी कि उसको कोर्ट में आना था। और वहाँ पे लिखाई पढ़ाई जो भी हमारी शर्तें थी, उनकी शर्तें थी, वो वहाँ पे होती लिखी जाती, समझौता हो गया था हमारा। ये तो बात उन्होंने खामखाई गुस्सा दिलवाने वाली बात तो उन्होंने कर दी ना, जो उनको उंगली लगा रहे हैं, भड़का रहे हैं उनको। अगर वो ऐसा ना करते, हमें बता देते, हमें नहीं मीडिया कर्मी को बता देते, तो वो इतनी बात होती नहीं, वहीं पे मामला सोल्व हो गया था। तो जो थाने में जो कंप्लेंट दी आपने 3 तारीख को देर शाम, जो कंप्लेंट क्या दी और क्या उसमें लिखवा गया? कंप्लेंट दी नहीं थी, वो जो 112 कॉल की थी, उन्होंने आईओ का नंबर दे दिया था। उन्होंने वहाँ पे हमें सेटिस्फाई करवा दिया। अब वो एडमिट है हॉस्पिटल में, तो वह भी उसने सच्ची बोला है। उसने ये नहीं बोला कि मैं गिर गई थी, मेरा पैर फिसल गया था, उसने ये बोला कि मैं बेहोश हो गई थी। उसने यही बोला वहाँ पे भी, उससे हम सेटिस्फाई हो गए। और हमें ये पता चल गया वो एडमिट है, ठीक है, बेहोश होगी, क्योंकि वो ढंग से ना तो खा पी रही है, ना कुछ कहाँ से खाया जाएगा जब 2 बच्चे माँ से दूर हो रहे हैं। 2 महीने का बच्चा कहाँ से, टेंशन तो उसको है, ये तो सभी को पता टेंशन है। कोई ना कोई मजबूरी ऐसी है जो वो बता नहीं रही है खुल के, ना तो मेरे को बता रही है, ना अपने घर वालों को बता रही है। ये तो उसके साथ रियल हो रहा है, मजबूरी में आ रही है, जो प्रेशर है, जो मैं शुरुआत से ही कह रहा हूँ, उसको ऊपर प्रेशर है। तो 2 तारीख के लिए यहाँ पर भरी गई थी, ज्योति की तरफ से कहा गया था कि मैं आने के लिए तैयार हूँ। तो क्या उसके परिवार वालों का नैतिक फर्ज नहीं बना था कि मीडिया के साथियों को वो एक बार फोन करके कह सकते थे कि भाई ज्योति बीमार हो गई, ज्योति को चोट लगी है या हॉस्पिटल में एडमिट है? उन्होंने एक बार भी फोन करके किसी को नहीं बताया। हमें जो पता चलता है वकील के जरिए पता चलता है। तो क्या यहाँ पर कोई षड्यंत्र की बू नहीं आती? षड्यंत्र वो बाहर वाले रचवा रहे हैं ना। अगर उनका षड्यंत्र होता तो वो पहले दिन हाँ क्यों भरते, उसके पापा हाई राजी क्यों होते, ना मेरी वाइफ राजी होती। पर षड्यंत्र बाहर वाले रचवा रहे, जो उनके दादा दादी को अब और किसी को भड़का रहे हैं। पापा राजी हो जाते हैं तो दादा को भड़का देते हैं, दादा राजी हो जाते हो तो पापा और मम्मी को भड़का देते हैं। षड्यंत्र बाहर वाले रच रहे हैं, वो खुद नहीं रच रहे। क्योंकि मेरी वाइफ तो मजबूर होगी, अब कैसे निकलूँ यहाँ से, वो तो इस चक्कर में फंसी हुई है। वो तो एक बार आना चाह रही है बस, अगर ना आना चाहती तो वो कैमरे पे बोल देती, मजबूरी हो रही है उसकी। तो वकील का क्या कहना? आप खुद आके जो वकील थे वो कह रहे कि फ्री में केस लड़ेंगे हम आपका। हाँ जी, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने आके मेरे को आगे से यही बोला था, प्रवीण भाई देख हम तेरा फ्री ऑफ कॉस्ट केस लड़ेंगे,
हम तेरे लिए भी नहीं, तेरे बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। मैं कहा थैंक यू सर, आपका धन्यवाद जो आपने इतनी सोची, वरना आज के टाइम पे कौन सोचता है? आज के टाइम पे कोई वकील नहीं सोचता, क्योंकि मेहनत वो भी करते हैं, आगे बच्चे उनके भी होते हैं जी। क्योंकि उन्होंने ये सोचा बच्चे की ज़िंदगी खराब हो रही है, कम लड़ाई कुछ है नहीं हमारे घर में, तो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ने का निर्णय लिया है। जो अब आगे कार्रवाई होगी, जैसे 13 तारीख मिली है कोर्ट की, तब भी वकील सर आएंगे वहीं पे, और 17 तारीख हो जो पंचकुला है महिला आयोग में, वहाँ भी जाना पड़ेगा, पर वहाँ वकील का काम नहीं है। उम्मीद है उससे पहले ही हमारा समझौता हो जाएगा। महिला आयोग की जो चेयरमैन है रेनू भाटिया जी, हाँ जी। उन्होंने क्या कुछ बातचीत की, और जो ज्योति का जो परिवार है, कौन कौन सदस्य वहां पर पहुंचे थे, और क्या बातचीत प्रशासन के बीच में और आप सभी के बीच में क्या बातचीत रही? उनकी तरफ से उसका भाई गया था, ज्योति का भाई, मेरी वाइफ का, और उसके दादाजी थे। अदर पर नहीं, ज्योति नहीं आई, उसका मेडिकल दे दिया गया वहाँ भी। उसको ब्लडिंग वगैरह बता रहे थे, पुलिस वाले ने बोला ब्लडिंग वगैरह हो रखी है, वो गिर गई थी। तो उन्होंने फिर मैडम ने हमारे से भी पूछा, जो मैं वीडियो में बता चुका हूँ पहले, हर बार यही बात बता रहा हूँ। मैं कहा मैडम ऐसे ऐसे मेरे घर में नुकसान हुआ है, ये घर बर्बाद ऐसे इन लोगों ने करवाया है। तो मैडम ने सारी बातें सुनी, तो मैडम बोली बेटा वो उसको क्यों नहीं लाई है? मैं कहा जी आप देख लो। वो बोले जी वो ऐसे एडमिट हो रही है, ब्लडिंग हो रही है, फलाना टिकड़ा जो बहाना होता है वो लगा दिया। मैडम बोली अगली तारीख दे दी जाए इनको, और अगली तारीख पे वो आए। मैं बोला मैडम, मैं कहा ये बच्चा हैंड ओवर करो कम से कम पहले, इस बच्चे का क्या कसूर है? बच्चे की ज़िंदगी खराब होगी, मगर इसको तो दूध माई पिलाएगी। तो मैडम ने सिर्फ यही कहा कोई नहीं, वो आ जाएगी, बच्चा हो जाएगा। जहाँ तक मेरे को उम्मीद है 99% हो जाएगा, और मेरा फैसला उससे पहले ही हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि पहले ही जो फैसला है वो हो जाएगा, क्या माने फिर पंचायती और सामाजिक तौर पर हो जाएगा? क्योंकि पंचायती और सामाजिक तौर पर पहले भी वो परिवार एक बार हाँ भर चुका है, और मीडिया के सामने ऑन कैमरा ज्योति ने कहा था कि हाँ मैं माफी मांगती दोनों बच्चों से। तो अब कैसे विश्वास किया जा सकता है? जो लाखों की संख्या में जो भावना इन बच्चों के साथ जुड़ी है, लोग आशीर्वाद देने के लिए तैयार थे सभी के सभी। कोई ना कोई तो उनको सामाजिक आदमी समझाएगा जी। मैं यही सोच रहा हूँ, क्योंकि इतना समाज सारी मीडिया देख रही है, कोई अच्छी बात तो है नहीं। कोई ना कोई आवाज़ जरूर उठाएगा किसी ना किसी की, वो मानेंगे, और मेरे को उम्मीद है जल्दी मान जाएंगे, क्योंकि मेरे को ज्योति पे भरोसा है और उसके पापा पे भरोसा है। ये जो मैं शुरुआत से कह रहा हूँ उसके पापा की गलती नहीं है, क्योंकि उसके पापा की चल नहीं रही, ना उसके भाई की चल रही है। उसको बाहर के तत्व है जो ये 2-4 पर्सन है वो भड़का रहे हैं, बाकी वो राजी आने के लिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि उसने उस दिन भी वही सच बोला जो उसके साथ रियलिटी में हुआ। अगर बेहोश हो गई थी, अगर झूठ बोलना होता उस दिन भी वो झूठ बोल देती। अगर मेरा पैर फिसल के मैं पड़ गई, उस दिन भी झूठ बोल देती। उसी के बातों पे भरोसा रख के मैं ये उम्मीद लगा के बैठा हूँ, अगर उससे पहले वो आ जाएगी, ज़रूर सोचेंगे उनके घर वाले भी, अगर भेजेंगे, इसको भेजेंगे, अपने बच्चों के पास भेजेंगे। क्योंकि कोई माँ ऐसी नहीं होती है कि अपनी बेटी का घर उजड़वा के राजी हो, लेकिन वो उनको मिसगाइड करा जा रहा है। और मैं ये चाह रहा हूँ अगर कोई भी आदमी सुन रहा हो, बड़ा बूढ़ा जो भी उनके गांव का हो, सिंगू गांव का, उनको जाके समझाए, सही गाइड करे, ना कि मिसगाइड करे। बिल्कुल। तो प्रवीण भाई 3 तारीख को आप अपने ससुराल गए थे, लेकिन आप बता रहे हो कि मतलब आपकी वाइफ जो हॉस्पिटल में थी, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि मतलब पूरा परिवार ही हॉस्पिटल में था। आप 3 घर में घूमे हो, तीनों घर में मतलब लोक लगा मिला है आपको। तो इससे आपको क्या लगता है कि मतलब अभी भी साजिश रची जा रही है? आप अभी बोल रहे हो कि भाई आएगी, लेकिन आपको अभी भी विश्वास है? ऐसा विश्वास है मेरे को, क्योंकि उन्होंने यही बोला कि हम सारे हॉस्पिटल में थे। अब उनके वो राम जानता है वो झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। जैसा हमारा कर्तव्य था हमने जाके देखा, ना किसी के साथ गाली गलौज किया, ना कोई तोड़ फोड़ की। हम संतुष्ट हो गए वहाँ पे। फिर हम थाने में गए, थाने में उन्होंने हमें प्रूफ करवा दिया, संतुष्ट करवा दिया। जो मेरी वाइफ के बयान थे, हाँ मैं बेहोश हो गई थी सर, रात को बेहोश हो गई थी, जो उन्होंने मेडिकल दिया। अब आगे की क्या अपडेट है प्रवीण भाई? अब आगे की यही अपडेट है भैया, वो सर जी अगर 13 तारीख खरखोदा कोर्ट की मिली हुई है मेरे को, और 17 तारीख मेरी पंचकूला की है। वहाँ पे कुछ ना कुछ निर्णय जरूर होगा। तो आपको लगता है कि फिर से पहुंचेंगे वो उस पे, मतलब जो आपकी डेट है? हाँ जी, उन पे आएंगे जरूर। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, और जितना भी हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी पता चल सके। क्योंकि काफ़ी लोग जो है वेट कर रहे हैं इस चीज़ का कि ज्योति जो है कब घर पे जाएगी। तो इसलिए प्लीज़ आप जो है इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा।